नमस्कार दोस्तों, आकाशदीप एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मार्च महीने की करंट अफेयर्स देख रहे हैं। कौन से महीने की? मार्च महीने की। और अपनी टैगलाइन क्या है? ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास को हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि ये क्लास जो है पीआईबी की है। किसकी क्लास है? ज्यादातर क्लास पीआईबी की है। थोड़ा बहुत राजस्थान का जो छूटा हुआ पोर्शन था वो मैंने इसमें लिया। एक बार देखो, हमेशा याद रखो। बार बार अपन को वीडियो में तो हमेशा कहता हूं आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लो, समझ लो बस माइंड में, और समझने के बाद में नोट से पढ़ो। फालतू टाइम वीडियो में मत देखो, बस ट्रिक समझ लो कि यार ऐसे याद करना। अब इसी क्लास को मैं वापस नहीं बना सकता कि 2-4 दिन बाद में ही जो है वापस इसी क्लास को ले आए। एक बार समझा दिया बस। हमको भी यही अप्रोच रहनी चाहिए, एक बार पढ़ लिया बस हो गया। ठीक है। नोट्स नोट्स जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसके जो है अभी अपलोड कर दूंगा मैं, है ना। और रिवीजन मोड में अपन हमेशा रहते ही हैं, तो वो आपको अच्छे से पता ही है। ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज पीपीटी नहीं थी तो नॉर्मल वे में जो है हम इसको ले लेते हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले फर्स्ट न्यूज अंतरराष्ट्रीय, ये उस आगे वाले में लेंगे। चलो ठीक है। पीआईबी 9 मार्च से है। 9 मार्च से आगे की जो है न्यूज है। 8 मार्च तक की न्यूज जो है अलग से एक क्लास लेंगे। एक और क्लास होगी पीआईबी की। पीआईबी की क्या मतलब? ओवरऑल इंडिया की थोड़ी बहुत रहेगी। जो आज की क्लास को छोटी रखेंगे और थोड़ा कंसाइज वे में इसको करेंगे। रिवीजन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। एम देखो क्या लिख रहा है। माइटी ने एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म एआई कोशा लॉन्च किया। अब देखो, ये जितनी भी न्यूज है ना, ये किसी भी आपको मतलब उसमें नहीं मिलेगी, ये ध्यान रख लेना। चाहे 90% जो बुक्स है उनमें नहीं मिलेगी, और क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। माइटी क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना प्रसारण मंत्रालय है। अब एआई कोशा लॉन्च किया है। कोशा किसको कहते हैं? कोश, संग्रहालय को। और एआई से संबंधित मतलब एक प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया। आप इस न्यूज को एक बार पढ़ोगे, एआई कोसा, वहां अपन को ऐसे नहीं है कि रटा हुआ रहना चाहिए। मैं तो इसलिए रटता हूं या करता हूं कि आपको बार बार बोलने से याद हो जाए। आप इसको बस माइंड में रख लो, एआई कोशा है। अब वो ऐसा ही देगा, हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो आपका अगर पढ़ा हुआ रहेगा ना तो एआई कोसा पे टिक कर दोगे आप। बस इसको हल्का सा आइडिया रखो। अगला देखो, ट्रूथ, समझ में आ गया। फर्स्ट न्यूज क्या? एआई कोसा। टेक्निक क्या बताई मैंने इसमें? पढ़ने की टेक्निक क्या बताई कि एआई कोशा को बस थोड़ा सा माइंड में याद रख लो। कोश यानी संग्रह, हल्का सा अपनी धुंधली यादों में भी रहेगा ना पीआईबी का, तो भी अपन कर आएंगे। बस इतना सीधा सीधा आता है उसमें क्वेश्चन, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं रहे जब दिक्कत हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, ट्रूथ टेल यानी कहना, ट्रूथ यानी सत्य। हैकाथॉन किसको बोलते हैं? ये सम्मेलन टाइप में जो होता है उसको। वेव्स, जो ट्रूथ टेल यानी सही सत्य कहने का हैकाथॉन यानी सम्मेलन टाइप, ये किसमें होगा? वेव सीकर सम्मेलन में। वेव सीकर सम्मेलन सबको पता होगा, 1 से 4 मई तक हुआ था। जियो कन्वेंशन सेंटर, पीछे क्लास में हमने कर रखा, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है। क्रिएट इन इंडिया, ये इसकी थीम थी। तो वेव सीकर सम्मेलन है क्या? वर्ल्ड ऑडियो और विजुअल से संबंधित जो कंटेंट हम क्रिएट करते हैं। तो इस सीकर सम्मेलन में एआई की मदद से गलत सूचनाओं का मुकाबला करने। अब आपको देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि यार गलत सूचना है यानी सत्य बोलना है, तो ट्रूथ टेल हो गया, सत्य बोलना। तो हाल ही में कौन से हैकाथॉन में हुआ? कि ट्रूथ टेल में हुआ। बस इतना याद रखना। यहाँ पे क्या याद रखना है? एआई कोशा। ये मतलब नोट्स डाल के भी मैं छोड़ सकता हूं इन चीजों को, लेकिन यार थोड़ा सा आपको क्या रहे, हल्का सा आइडिया टाइप रहे कि एआई कोशा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ट्रूथ टेल, सत्य कहना यानी क्या कहेंगे? गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए ये होगा। अगला देखो, मैंने पीछे किसी क्लास में बताया था, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान चल रहा है, जिसमें राजस्थान की चूरू के गोपालपुरा पंचायत की सविता राठी को सम्मानित किया था। ये आपके क्रिस्टल जो है क्लियर रहना चाहिए। तो ये अभियान कब से शुरू हुआ? 4 मार्च से। कब से? 4 मार्च से। अब इसमें एक पहल शुरू हुई है। अब आपको थोड़ा सा नॉर्मल नॉलेज रहेगा कि यार सशक्त पंचायत यानी जो पंचायत है उसकी नेत्री यानी जो सरपंच वगैरह होती है उनको सशक्त बनाना। तो सशक्त बनाना है तो इनमें एक थीम से जो है एक मतलब कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम टाइप की। असली प्रधान कौन? असली प्रधान कौन का मतलब यार सरपंच पति, ऐसे तो बोलते हैं कि सरपंच प्रतिनिधि, या इस तरीके से सारा काम जो है पति संभालता है। इसलिए
महिलाओं को क्या करना है, सशक्त करना है। जो नेत्रियां हैं, जो नेता मतलब है, उनको इस अभियान में यही था। तो इसकी जो थी एक कार्यक्रम टाइप हुआ असली प्रदान कौन। क्या इसको रटने की जरूरत है, एक बार अपने माइंड में मान लो चीज चली गई कि यार सशक्त नेत्री इससे संबंधित है, सविता राठी को किया। और जो नेत्री हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, इनको एम्पावर करना है महिला सशक्तिकरण टाइप में। तो ये महिला सशक्तिकरण से भी सीधा क्या होता है, लिंक होता है हमारा। ये क्या है, साइंस एंड टेक में रिसेंट डेवलपमेंट उससे होता है। आगे देखो ट्रोपेक्स। ट्रोपेक्स कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हमारी जो नौसेना है ना वो आपस में अभ्यास करती है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है बहुत लंबी चौड़ी, अपन को तो हल्का सा का आइडिया रखना है। ट्रोपेक्स नौसेना का है, हर 2 साल में होता है। कितने साल में होता है, लिखा नहीं क्या, 2 साल में होता है हर, और 3-3 महीने के लिए होता है शुरुआत में साल के। तो हर 2 साल में एक बार होता है। तो ट्रोपेक्स है क्या, नौसेना से संबंधित है। देखो 3 महीने में होता है, जनवरी से मार्च तक। आ गया समझ में, ट्रोपेक्स नौसेना से संबंधित है यार। असली प्रधान सशक्त पंचायत नेत्री, इसकी थीम है। सशक्त पंचायत नेत्री 4 मार्च से शुरू हुआ था। अब 4 से क्यों हुआ, थोड़ा लिंक बिठाओ। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा याद कर लो। आगे देखो CERT ने महिला सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा पुस्तिका जारी की। अब देखो ये महिला से संबंधित न्यूज है, महिला हमारे अलग से लिखा हुआ है। अब वो यही करता है भाई, वो पीछे के RS वगैरह के पेपर देखो आप उठा करके करंट के, और ये जितने भी मतलब मान लो, मैं आपको किसी भी तरीके से डराने का या ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्या पता कि अब जो वार्षिकांक वगैरह आए उनसे सीधे क्वेश्चन आ जाए यार, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट RS में इसमें इस तरीके का हुआ है कि जवाब मतलब हमेशा तो जैसे डालते हैं ना कि इतने सारे क्वेश्चन आए, ऐसे कुछ भी नहीं। समझ लो कि क्या हाल हुआ होगा, कितने क्वेश्चन आए होंगे मतलब। तो अपने तो मैं तो 1-2 पेज दे रहा हूं, अपने PIB से सीधी सीधी अपने काम की न्यूज में तो 2 पेज हर महीने का, 2-3 पेज इतने से मतलब दे देते हैं। आपको मान लो याद हो रहा है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आ जाए 2-3 तो यार अच्छा ही है ना अपन को। और याद करना क्या है, इसमें सीधी सीधी सी बातें हैं। तो साइट है क्या, बस आप साइट समझ लोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। साइट कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। अब अपना IT एक्ट बना हुआ है, मतलब IT एक्ट 2000 में, उसमें एक संस्था बनी है साइट। अब ये साइबर सुरक्षा से संबंधित काम करती है। साइबर सुरक्षा मतलब कंप्यूटर वगैरह मतलब, या इसमें किसी भी तरह के हैकिंग वेकिंग इससे संबंधित सुरक्षा के लिए। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, और आगे IN लगाते हैं इसके, यानी इंडिया। ये रेड में दिख तो रहा ना। तो ये साइट है। साइट आते ही अब आपको पता रहेगा, साइट एक संस्था है, जैसे CDOT थी, CDOT सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स से संबंधित थी। वो QKD ऐसे सारे काम वो ही करती थी। कोई IIT से समझौता करना है तो यही काम करती है। ऐसे साइट है। साइट आपको हल्का सा समझ, देखो मैं कह रहा हूँ CDOT के क्वेश्चन पटके हैं RBSC ने पीछे की, और CDOT इन जो भी बुक्स वुक्स है इनमें तो CDOT का भी, मैं तो इतने सालों से जो है पढ़ता हूँ, CDOT का भी नाम ही नहीं सुना। कल जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका पिछली बार भी RS इंटरव्यू कॉल हुआ, इस बार भी RS इंटरव्यू कॉल हो रखा है, हुआ नहीं इंटरव्यू। तो मैंने ऐसे CDOT बोला, तो CDOT उसके भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो वो चीजें हैं, और RPSC उठा के मार रही है इससे क्वेश्चन। तो ये किससे संबंधित काम करेगी साइट, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। याद करो तो कर लो, बस साइट का ध्यान रख लो यार। साइबर सुरक्षा तुक्का भी मारोगे ना कहीं, मान लो साइबर सुरक्षा का ऐसा आ गया, साइट मार देना। CDOT है, मार देना CDOT जो है वो क्या काम करती है, क्वांटम वांटम कार, वो चीजें हैं। आगे देखो साइट ने क्या किया। अब साइट समझ में आ गया, तो महिला सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा पुस्तिका जारी की, बस ये चीजें। अब ये साइट समझ में नहीं आता यार, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, तो दैट इज प्रॉब्लम। फिर कुछ नहीं, मारे जाओ, 2 दिन में भूल जाओगे। अगर ये अपने चीज समझ में नहीं आ रखे, मारे जाओ। ये सशक्त नेत्री कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, असली प्रदान मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिसने इसको ढंग से समझ रखा है, मान लो सशक्त नेत्री में समझाता हूं, हर वर्ड को करता हूं, उसने एग्जाम में अगर ये भी नहीं पढ़ा ना असली प्रदान कौन, तो भी वो तुक्का मारेगा और सही निकल जाएगा। ऐसा होता है। आगे देखो जन औषधि दिवस की थीम। अब इस जन औषधि दिवस जो है, जैसे इस बार जन औषधि हमेशा 1 से 7 मार्च तक मनाते हैं, जन औषधि सप्ताह। तो थीम क्या है,
थीम है भाई दाम कम और दवाई उत्तम। पैसे कम रहने चाहिए और दवाई किस क्वालिटी की, वो शानदार क्वालिटी की जो है दवाई रहनी चाहिए, ये थीम थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो है थीम क्या थी, होपफुल फ्यूचर्स बिगिनर्स, इस टाइप से थी। तो वो ऑप्शन है, मैंने पहले कहा रट्टा रट्टा मारना, रट्टा जो है मारना है नहीं उसका, हल्का सा ऑप्शन से जो है आप कर लोगे। ऑप्शन से जो है उस तरीके की होपफुल फ्यूचर्स बिगिनर्स इस तरीके की थी कुछ। तो जन औषधि दिवस थीम दाम कम दवाई कैसी उत्तम। तो ये चीजें हैं, ये इसकी जो है थीम आपको याद हो गई होगी। हुई नहीं हुई, अब बताओ इतनी न्यूज में से कोई रट्टा मारना है क्या? मैं आपको 10 पेज भी दे दूं ना पीआईबी के और समझ में आए हुए रहे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। एआई कोशा रट्टा क्या मारना है, समझ में आ गया सर, ट्रूथ टेल शब्द समझ गए हम। असली प्रदान इसको हमने जो है, अरे तू कहाँ जाता है भाई, असली प्रदान को इसको समझ गए। ये चीजें हैं, आगे चलो अपने कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करते हैं अपन। अरे यार ये क्या है, 1 मिनट है ना, ये तो परेशान कर रहा है भाई। हम्म, पूरा ही गया, चलो कोई बात नहीं। आगे देखो, साइट समझ में आ गया? साइट समझ में आ गया, तो आगे अपन थोड़ा सा और कुछ करते हैं यार। क्या है? 1 मिनट है ना, आपका भी टाइम खराब हो रहा है यार। मेरी वजह से। कहाँ थे अपन, साइट में थे ना, मिट जा रहे भाई। आगे देखो अपने कुछ भी नहीं है। हे भगवान, कुछ नहीं, देखो जन औषधि सप्ताह की आ गई, दाम कम सर दवाई उत्तम, इस तरीके की थीम थी। रट्टा मारोगे, बताओ इसको, नहीं मारेंगे। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जेपी नड्डा है ना, ने दिल्ली में स्थित भारत मंडप, मैंने क्या कहा था एक बार पहले भी समझा रखा है, इंटरनेशनल लेवल की भी कोई भी घटना होती है ना भारत मंडप में, यूनेस्को हो चाहे कुछ भी हो, वो कहाँ करते हैं, भारत मंडप में। अब जिसके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब देखो ये क्या थी, अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है, संगोष्ठी में ठीक है बढ़ाई की मात्रा आती है, तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस थी, संगोष्ठी थी, किससे संबंधित थी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, यानी स्वास्थ्य में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एसेस करते हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उससे संबंधित तीसरी थी, तो इसका उद्घाटन किया। अब इसकी जगह रटोगे क्या तुम, अंतरराष्ट्रीय लेवल की है, भारत मंडपम में होती है सर, रटो रटो तो कौन करेगा आयोजक, कि अंतरराष्ट्रीय लेवल की है, हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन कौन है, हेल्थ का डब्ल्यूएचओ है, हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन कौन है, डब्ल्यूएचओ। तो उसका जो कंट्री ऑफिस इंडिया में जो ऑफिस है उसने, और सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, अब याद कर लो थोड़ा सा कि ग्लोबल यानी पूरे विश्व का, डेवलपमेंट से संबंधित जो सेंटर फॉर, इन दोनों ने जो है की है। अब तुक्का भी मारोगे तो हल्का सा आइडिया रहेगा, भारत मंडपम का आइडिया रहेगा, डब्ल्यूएचओ इंडिया कंट्री ऑफिस का रहेगा। दिस इज कॉन्सेप्ट, मैंने शुरू में ही क्या दिया थंबनेल में, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट होता है ऐसे कि अंतरराष्ट्रीय इसको पकड़ लिया, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ये चीजें हैं, इन दोनों ने जो है किए। ठीक है, आगे देखो, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। अब अन्नपूर्णा देवी जो है किसकी मंत्री है, महिला और बाल विकास मंत्री है। अब इन्होंने क्या, ये न्यूयॉर्क में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लेगी, मतलब और वहां संबोधित करेगी, छोटी मोटी बात तो है नहीं, अपने इंडिया का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करेगी। कौन, ये कहाँ पे करेगी, सीधा सीधा पूछ ले, कहाँ पे करेगी, कि न्यूयॉर्क में करेगी। अब यार इसको याद करने में क्या ही दिक्कत है, जहां समझने की चीजें होती है, ये साइट वाली न्यूज आप नहीं याद कर सकते, मान लो समझ में नहीं आया हुआ रहे तो, ये ट्रूथ टेल है तो कुछ भी मान लो नहीं समझ में आया तो रट्टा मारते रहो इस तरीके से। आगे देखो, बेंगलुरु में, तो न्यूयॉर्क में करेगी, एक बार दिमाग में डालोगे याद हो जाएगा। बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का जो है दौरा करने वाले राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री बने, इससे पहले रक्षा मंत्री तो खूब हुए, लेकिन इस इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, यानी एरोस्पेस मेडिसिन किसको बोलते हैं, दवाई वगैरह से जो है ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है, कहाँ पे, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, वही है सर बेंगलोर में। तो वहीं पे इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन है,
उसमें राजनाथ सिंह ने दौरा किया है। ये न्यूज हद से ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत काम की क्यों थी? क्योंकि राजनाथ सिंह ऐसे पहले रक्षा मंत्री बने हैं जो यहाँ पे गए हैं, इससे पहले जितने भी रक्षा मंत्री आए कोई नहीं गए। बस अब रट्टा मत मारो इसको यार, थोड़ा याद कर लो, बेंगलोर में कोई मेडिसिन का संस्थान है, वहां राजनाथ सिंह जी गए। कौन गए हैं? राजनाथ सिंह जी गए। आगे देखो, भारत की राष्ट्रपति ने हिसार में ब्रह्मा कुमारी के राज्य स्तरीय अभियान, नाम क्या है? समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो शिक्षा, स्पिरिचुअल जो एजुकेशन दे रहे हैं, वो किसके लिए दे रहे हैं? समग्र कल्याण के लिए। इसका शुभारंभ किया। अब आप कहोगे सर ब्रह्मा कुमारी जी का है ये तो, और एक लोकल लेवल पे हो रहा है, हरियाणा के लेवल पे। अरे यार लोकल लेवल पे हो रहा है, जा कौन रहा है? भारत की राष्ट्रपति जा रही है। अब सुभद्रा योजना के साथ यही हुआ। सुभद्रा योजना एक लोकल ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है मान लो, बट उसको मोदी जी ने उद्घाटन किया, वो एक नजीर थी पूरे देश के लिए, तो इसलिए वो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट के में पूछ लिया। तो ऐसे ही थोड़ी सी थीम याद कर लो। अभी राजस्थान में भी तो आए थे, मतलब राजनाथ सिंह वगैरह, जब जिसमें अपन ने पढ़ाई था कि स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण, ये चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना आपको। आगे देखो, तो हिसार थोड़ा सा जो है जगह क्या याद रखोगे? हिसार जो है आप याद रख लोगे। कौन सी जगह याद रखोगे? हिसार याद रख लेना, और थोड़ी सी थीम याद रख लेना कि समग्र कल्याण के, सबके कल्याण, आध्यात्मिक जो शिक्षा दे रहे हैं ना, वो किस लिए दे रहे हैं? सबके कल्याण के लिए दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, जहाज इंपाल, एक तो अपन ने किल्टान पढ़ा था जो कि वहां प्रदर्शनी में गया था, अब कौन सा आया है? इम्फाल। कौन सा? इम्फाल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में जो है क्या लेगा? भाग लेगा। कहां पे? मॉरिशस में। थोड़ा सा आगे याद कर लेना, मॉरिशस में लेगा। अभी मॉरिशस में अपने मोदी जी गए तो उनको जो है सर्वोच्च पुरस्कार वहां का, जिसके लास्ट में इंडियन ओशियन शब्द आता है, बस इतना आगे याद रख लो, वो मॉरिशस का है। कहां का है? मॉरिशस का है। इतना थोड़ी सी ध्यान रखना है। अब जहाज है इम्फाल, मॉरिशस में जा रहा है। आगे देखो, जल उपयोग दक्षता ब्यूरो, यानी जल का जो अपन यूज करते हैं उसमें कितनी एफिशिएंसी, उसके लिए किस हिसाब से करते हैं, उसके लिए एक संगठन बन रखा है। ऐसे ऊर्जा का भी संगठन होता है, सबका होता है। तो जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के साथ मिलकर जल सततता सम्मेलन का जो है आयोजन किया। अब आपको रट्टा क्या मारना है कि जल सततता है, मतलब जल की कंटिन्यूटी, एक सतत विकास। सतत विकास किसको बोलते हैं? जो आने वाली पीढ़ियों का को ध्यान में रखते हुए हम विकास करें, तो जल सततता सम्मेलन। अब इतना ध्यान रखना है कि जल वाला, देखो जल सततता ब्यूरो है तो जल तो था, जल वाला तो डिपार्टमेंट रहेगा ही, दक्षता ब्यूरो तो है ही, साथ में ऊर्जा ने भी किया है, ऊर्जा वाला विभाग और जल विभाग ने मिलकर किया। बस इतना याद रख लो। इसमें सीधा सीधा पूछ ले, हाल ही में हुए जल इस मतलब सततता सम्मेलन में किस किस ने लिया, तो थोड़ा सा ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री। मैं देखो थोड़ा सा पढ़ना सिखा रहा हूँ इसलिए स्लोली चल रहा हूँ, बाकी फास्ट उड़ी हुई गाड़ी भी चल सकती है, कोई वो वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा समझे तो सारी चीजों को। तो अब जल सततता वाले में क्या पढ़ना, थोड़ा सा इनका हल्का सा आइडिया रख लो कि जल वाला तो होगा ही सर, ऊर्जा भी है, ऊर्जा वाला भी, बाकी आप कर दोगे अंदर। आगे देखो, ये लचित बोरफुकन कोई नहीं थे, ये अहोम सेनापति थे। कौन सेनापति थे? अहोम सेनापति थे। अहोम से कुछ पढ़ा क्या बताओ अपन ने? अहोम का पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया था, जिसमें एक शिक्षा सेतु अहोम करके ऐप थी असम की, एक उसको भी दिया था, एक सुगम्य पुस्तकालय को दिया था, एक पोषण ट्रैकर ऐप को दिया था, तो 4 जनों को दिया था ये। तो थोड़ा सा मैंने लिंक कर दिया वहां से, है ना। तो असम के डेरगांव में अमित शाह ने जो है इसकी जो है क्या की पुलिस अकादमी बनी है। नाम क्या है? लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन कौन थे? अहोम सेनापति थे। कौन सेनापति थे? अहोम सेनापति। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कहां पे बनी है? डेरगांव से। अहोम से याद कर लोगे, अहोम शिक्षा सेतु है। और कौन सी थी? सुगम्य पुस्तकालय। एक और कौन सी थी? एक पोषण ट्रेकर थी, और एक और पता नहीं कौन सी थी। चार्ज उसको दिया था, है ना। अब दूरसंचार विभाग ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन मतलब उसका आयोजन किया है। तो इतना कोई काम की न्यूज है नहीं, हल्का सा याद रख लेना, कुछ आएगा नहीं इसमें, है ना। आगे देखो,
आगे देखो, क्वाड कार्यशाला, मैंने पहले ही कहा था क्वाड जो है, क्वाड क्या है, 4 देश कौन कौन है क्वाड में? एक तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अरे इतने दिनों में तो पता रहे हो गया होगा, अब तो जापान है, एक यूएस है ना, ये है क्वाड में। तो क्वाड की कार्यशाला आयोजित हुई है महामारी प्रबंधन से संबंधित। महामारी प्रबंधन की एक अपन ने जो है हाईटेक लैब भी स्थापित की थी, कहां पे? बांदर सिंदरी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय। याद कर लेना, फिर पता ही नहीं चलेगा। ऐसे तो लिखा हुआ तो किताब में रहेगा, लेकिन महामारी प्रबंधन की हाईटेक लैब बनी है अपने कोर्स में, सिलेबस में अलग से भी महामारी प्रबंधन दिया हुआ है। निम्स यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स वाली बनी है, कि कौन सी? रोबोटिक्स वाली। तो ये चीजें, तो क्वाड कार्यशाला, क्वाड देश कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा। अरे क्वाड देश कौन कौन से हैं? ये यूएस, बहुत बार मैंने बता रखा है यार, बार बार एक चीज को बोरिंग लगता है। जापान, क्वाड देश, ये चतुर्भुज बन गया एक तरीके से, इसलिए बोलते हैं इसको, है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड बन गया। तो इसकी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक मतलब हिंद प्रशांत, हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में महामारी से प्रबंधन के संबंधित जो है क्या किया है, मतलब एक कार्यशाला आयोजित हुई है ना। ये इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में महामारी प्रबंधन के लिए कौन है? अनुप्रिया पटेल द्वारा इस कार्यशाला में मतलब संबोधित किया गया। अनुप्रिया पटेल मिनिस्टर है सेंटर, ठीक है। तो ये देखो अपना देश पहल, ये कोई इतनी रिलेवेंट नहीं है। देखो देश पर्यटन से संबंधित है कि अपना देश देखो, जैसे अपने पधारो हमारे देश है ना, वैसे एक पहल थी, पुरानी हो गई 2019 के आसपास। भारत 2047, भारत 2047 मतलब विकसित भारत। जलवायु लचीला भविष्य निर्माण सम्मेलन का आयोजन किया गया हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से। केवल इतनी एक डेट याद करो तो आपकी मर्जी है, बाकी थोड़ा याद रख लेना। जलवायु से संबंधित कोई सम्मेलन हुआ है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के सहयोग से जो है इसका आयोजन किया गया। अब देखो यार, न्यूज तो बहुत शानदार वाली है, ये परीक्षा में पेपर सेटर नहीं पूछे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका। बाकी आप खुद सोचो ना, इसमें कितनी शानदार शानदार वाली न्यूज, पीआईबी में न्यूज अच्छी अच्छी आती है, एक भी न्यूज फर्जी नहीं है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से देखो जलवायु से संबंधित जो है सम्मेलन हुआ है ना, जलवायु लचीलापन से। तो थोड़ी थीम भी हल्की सी आइडिया, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं रखना, मैं तो क्लियर कह रहा हूं, बस हार्वर्ड वाली चीज पकड़ के बैठ जाना, ये याद रहनी चाहिए। इटली के ट्यूरिन में, ट्यूरिन जगह है, वहां पे आयोजित विशेष ओलंपिक, विशेष ओलंपिक मतलब ये दिव्यांगों से संबंधित है शायद, विश्व शीतकालीन खेलों में, है ना, शीतकालीन है ना, सर्दी के टाइम में, भारत ने 33 पदक जीते। अब पीएम मोदी ने इसको ट्वीट किया है, ये ऑटोमेटिक न्यूज है, जैसे सेपक टकरा किसी एग्जाम में टपका था, सेपक टकरा है कौन सा है, वो मोदी जी ने ट्वीट किया था, उसमें गोल्ड लेके आया था इंडिया। ये भी मोदी जी ने ट्वीट किया है कि 33 पदक जीते हैं भारत ने, याद कर लेना। ट्यूरिन में हुआ था विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल। अब इसमें शीतकालीन में कई जीते होंगे, अपन थोड़ा सा ध्यान रख लो, 33 प्रश्न आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई तो भी ठीक है। आगे देखो, संविधान निर्माण में भूमिकाएं निभाने वाली महिलाएं विषयक प्रदर्शनी। अब थोड़ा आगे याद रखना है, इसमें क्या महिला दिवस के आसपास की न्यूज है, इसलिए संविधान निर्माण में जिन जिन भी मतलब महिलाओं ने भूमिकाएं निभाई ना, उनपे एक मतलब कि संसद परिसर में एक प्रदर्शनी आयोजित की उनकी फोटोज वगैरह के साथ। तो ये पूछ ले हाल ही में किस पे से संबंधित प्रदर्शनी की, तो संविधान निर्माण से। वरुण, वरुण क्या है? भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना का अभ्यास है, मैंने बहुत बार ये रटा रखा है वरुण। वरुण आपको वैसे भी याद ही होगा, इंदिरा, इनियोकोस, AKMI, अफ्रीकन इंडिया वाला, मरीन टाइम एंगेजमेंट वाला, पहले बता ही रखा है मैंने। इंदिरा बता रखा है, खंजर बता रखा है, और भी बहुत सारे जो है अब भी हो रखे हैं। राजस्थान में जो होते हैं ना, उन पे विशेष फोकस रखना, फिर कह रहा हूँ, जो भी राजस्थान में होते हैं उन पे थोड़ा विशेष, उनकी डेटे भी पता रहनी चाहिए ढंग से, है ना। तो भारत और किसमें? फ्रांस के बीच में वरुण होता है। पहला पेज समझ में आ गया आपको? चलो बताओ समझ में आया तो देखे, ऐसे ही मैं तो पूछता हूँ, इसमें क्या न्यूज याद रखोगे? जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के साथ मिलकर जल सततता सम्मेलन का आयोजन किया। क्या न्यूज याद रखोगे इसमें? क्या कौन सी चीजें याद रखोगे कि सर जल सततता है तो जल वाला विभाग एफिशिएंसी वाला तो आया है, साथ में ऊर्जा को भी लाया, बस इतनी बात याद रखोगे, रखोगे तो अच्छी बात है। आगे देखो, इसरो का कार्यक्रम है,
किसके कार्यक्रम? इसरो के। इसरो कौन है? पता ही होगा, अपने जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पता ही होगा ये तो इसरो। तो इसरो बच्चों के लिए भी जो है स्टूडेंट्स के लिए भी मतलब इसके कार्यक्रम है। कौन कौन से? युविका यानी युवा लोगों के लिए, और युवा यानी बच्चे स्टूडेंट्स टाइप के लिए, उनके लिए, और स्पेस ऑन व्हील्स, ये दो कार्यक्रम इसरो से संबंधित है। पीआईबी की न्यूज है अलग से, इसरो के नवाचारों में ये दो न्यूजें लिखी हुई थी जो मैंने उठा ली। आ जावे पेपर में तो ठीक है कार्यक्रम अभी के करंट के तो है नहीं, पुराने हैं। अब आप करंट में ये पढ़ रहे हो ना कि इसरो की स्थापना तब हुई, होमी जहांगीर बाबा के ये तब हुई, कनाडा वाले ने यहाँ पे ये प्लांट लगाया, यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे इस टाइम ये हुआ, तो मूर्खता है वो बिल्कुल, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ। मतलब अगर परमाणु में सब में वो चीजें पढ़ रहे हो या कोई तुमको पढ़ा रहा है कि खुद पढ़ रहे हो तो। आगे देखो, कवच 4.0 स्वचालित ट्रेंड, पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, पेपर ट्रेंड चेंज हो रहा है करंट का, और बदलते ट्रेंड में जो खुद नहीं बदलता है ना उसको समय बदल देता है। ये ध्यान रख लेना, समय बदल देता है मतलब अपने लिए, जैसे मैं नहीं बदलूंगा मान लो तो मेरे को बदल देगा। अभी देख लो मतलब बहुत सारे पुराने प्रिंसिपल्स को देखो, उनको इतना जबरदस्त काम आता है, मतलब कि जो रिटर्न वाला मतलब कागज में जो काम करना वो शानदार आता है मतलब, लेकिन उनको कंप्यूटर का मतलब कुछ भी नहीं आता बिल्कुल ही। तो कितनी हेडेक होती है, और आज सारा डिजिटलाइज हो रहा है। मतलब आपका टाइम खराब करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, इसको एग्जाम्पल को इसको रिलेट कर रहा हूं। तो जो पेपर सेटर चेंज हो रहा है यार, मैं अभी मतलब न्यूज लाया न्यूज की पीआईबी का जो टेबल बना हुआ है ना, उस टेबल को उठा करके पटक दिया आरपीएससी के पेपर सेटर ने, जो ये नवीकरणीय ऊर्जा के टॉपिक्स टेबल से, टेबल को उठा के एजीटी जैसे मिलान करवा लिया। अभी कोई पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ। कवच सबको मैंने इतनी बार बता रखा, कवच किसकी? भाई रेलवे की स्वचालित सुरक्षा पद्धति है। मतलब कि इसका चौथा चरण चल रहा है। मैंने करंट की पीछे की क्लासों में भी खूब समझाया कवच क्या है। वो कवच नहीं है कलम कवच रक्षा मंत्रालय वाला नहीं, मैंने वहां पे भी बताया था कि कवच एक स्वचालित ट्रेन प्रणाली भी है रक्षा की। ठीक है, गोरखपुर हरियाणा में उत्तरी भारत की पहली परमाणु परियोजना है, लेकिन कौन सी है इसमें भी अलग अलग होती है, प्रेशराइज्ड वाटर वगैरह और इस तरीके से। तो मैं आपको थोड़ा बहुत मैं परमाणु में और उनमें छोटी छोटी क्लासें लाऊंगा और हिंट दूंगा, उनके मैंने थंबनेल वगैरह एक दो दिन में मैंने यही काम किया। जैसे ये आज वाला थंबनेल है ना, ये मैंने खुद बनाया, ये पूरा मैंने खुद बनाया था। ऐसे मैंने मतलब मैंने एक साथ मैंने कहा अभी ये काम कर लेते हैं, छोटी छोटी बुक ले लूंगा सामने, क्योंकि यार मैं कोई वो तो हूं नहीं कि जो है मेरे को सारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण की रटी पड़ी है। ऐसे बुक ले लेंगे सामने, और आपको जैसे ही मान लो बुक से हल्की सी योजना देखी और उसके बारे में कौन कौन से फैक्ट्स है वो मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, और कभी एक आधा देखेंगे, देखिए लाइव सेशन का भी प्लान है, क्लास में नहीं, ऐसे ही नॉर्मल वे में आपके डाउट्स का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं, फिर मैं भी डिस्टर्ब वो भी डिस्टर्ब। तो गोरखपुर वाला, गोरखपुर हरियाणा में, यूपी वाला नहीं है। यहाँ पे पहली परमाणु परियोजना लगी है, लेकिन कौन सी लगी है? प्रेशराइज्ड वाटर की लगी है, वो अपन देख लेंगे। मतलब आगे देखो, सीडोट ने आईसीटी क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए समर्थ एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। इंक्यूबेशन कुछ भी नहीं होता, कोई भी स्टार्टअप बनने वाला रहता है ना, स्टार्टअप मतलब एक कंपनी मान लो तुम तो उसको बहुत सारी चाहिए, पैसा चाहिए है ना, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसको टेक्नोलॉजी और पैसा प्रभाव कराने के लिए मतलब कि इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, है ना। तो समर्थ एक अत्याधुनिक मतलब लॉन्च किया है आईसीटी क्षेत्र में, मतलब कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, किस नाम से? समर्थ नाम से। समर्थ कौशल विकास की एक योजना भी थी, समर्थ वस्त्र मंत्रालय द्वारा कौशल मंत्र उसमें भी चल रही है, और यहाँ पे समर्थ एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन समझ में आ गया? इंक्यूबेशन समझ में आ गया? एक तरीके से इंक्यूबेशन शब्द इससे जैसे बेबी रहता है ना, तो प्री बेबी के जन्म से पहले भी जो है मान लो बहुत सारी देखभाल वगैरह जो होती है, तो उसको भी इंक्यूबेशन प्रोसेस बोलते हैं शायद। तो उसी तरीके से कोई भी चीज स्टेब्लिश हो रही है उससे पहले उसको जो भी, जैसे मेरे को ये बोर्ड लगाना, तो बोर्ड से पहले यार यहाँ पे ये रूम सेट करना है, ये वो ये सब चीजें कोई मेरे को प्रोवाइड करा दे, तो वो इंक्यूबेटर होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए, तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया सीडोट ने। ऐसे काम टेक्नोलॉजी वाले कौन करता है? सर आगे बढ़ के सीडोट करता है।
कभी तो सी डॉट जो है नेशनल लेबोरेटरी से कर लेता है, कभी सिनर्जी से कर देता है क्यूकेडी के लिए, कभी एसटीएल से जो है कर देता है ना, स्टारलाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड से। मैंने बता रखा है सी डॉट के सारे, सी डॉट के याद कर लेना, कहीं एक ही क्वेश्चन टपक गया तो एक क्वेश्चन से पता चल जाएगा, वो किसी से होएगा भी नहीं दूसरों से। अभी मल्टी फाइबर वाला जो वो मल्टी फाइबर क्यूकेडी का जो था ना, वो तो एसटीएल वाला, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसे छोड़ने वाला हूं नहीं उसको, लास्ट तक जो है इतनी बार ऐसे रिकॉल करा दूंगा कि ऑप्शन से देखते ही जो है क्या कर दोगे। मैंने नेशनल लेबोरेटरी वाला, सिनर्जी क्वांटम वाला, एसटीएल वाला 2-3 बार तो बोल दिया अब तक के क्लासों में। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा, कर्मयोगी यानी यही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कौशल से संबंधित ये कार्यक्रम है, मैंने पीछे सिंगल क्लासेस में समझा रखा है, और थोड़ा बहुत देख लेना इसको। अमृत ज्ञान कोश, थोड़ा ये पोर्टल संबंधित किससे है बस, अमृत ज्ञान कोश कौन से ज्ञान का, कि शासन की जो भी अच्छी अच्छी पद्धतियां होती है ना, मतलब प्रशासन में, उससे संबंधित ये पोर्टल है। अब अमृत ज्ञान कोश अपन तो पानी से कर देवे या किसी से भी कर देवे, लेकिन ये शासन की अच्छी मतलब प्रथाओं से संबंधित है। सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ पे, गेम्स डेवलपर कॉन्फ्रेंस में भारत मंडपम का जो है, भारत मंडप करके जो है इसका क्या हुआ, शुभारंभ हुआ। गेम डेवलपर्स जो गेम वगैरह डेवलप करते हैं उसकी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इसका उद्घाटन हुआ। वो वाला भारत मंडप नहीं है, ये कोई और भारत मंडप है सैन फ्रांसिस्को में। हद से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसमें, हद से ज्यादा इंपोर्टेंट तो गोरखपुर वाली न्यूज है। कवच तो वैसे भी ओल्डे हो गया, क्या पता पूछ ले। ये सी डॉट वाला भी थोड़ा इंपोर्टेंट है यूवी का वाला तो है ही, ओल्ड न्यूज है, लेकिन फिर भी हमको पता रहना चाहिए, युवाओं से संबंधित है यूवी का। स्पेस ऑन व्हील्स। द हार्ट, हार्ट किसको बोलते हैं, अरे हार्ट होता है ना, हार्ट नहीं, हार्ट बाजार वाला, ऑफ आर्ट, आर्ट का। अब कौन सी आर्ट का यार, आर्ट तो बहुत सारी महिलाओं ने किया है ये प्रदर्शनी भारत मंडपम में की, इसलिए ये थोड़ी सी मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो पूछ ले हार्ट ऑफ आर्ट किससे संबंधित है, महिलाओं की ये प्रदर्शनी है भारत मंडप में हुई थी। अब मिनिस्टर कौन है, अन्नपूर्णा अभी पढ़ के आए तो वो यहाँ पे आई होगी, अब आए थे। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए यार, एक बार मिनिस्टर बता दिया तो वो चीजें। अभी जैसे कृषि का मैंने बता दिया, विकसित भारत संकल्प, कृषि भारत संकल्प चल रहा है, जैसे भुवनेश्वर से कल परसों शुरू हुआ है, वो अपने राजस्थान में हमारे अजमेर के रड़ावता से शुरू हुआ है। तो ये चीजें हैं, मतलब कि 29 मई से शुरू हुआ है, मैंने कहा था 29 मई से 12 जून तक चलेगा, 700 जिलों में चलेगा, मैंने तो वो पहले बता दिया। मांगीलाल जी जाट ICAR के जो निदेशक थे वो बैठे थे उसमें कॉन्फ्रेंस में। ये चीजें भुवनेश्वर है, रड़ावता है। अब देखो अब की न्यूज़ें मेरे को लगता नहीं है कि RPS से पूछेगी। द हार्ट ऑफ आर्ट महिला कलाकारों की एक प्रदर्शनी है ना। आगे देखो सी डॉट फिर आ गया भैया, कौन आ गया, ये सी डॉट। देखो ये पता नहीं सी डॉट क्या करता है, कभी तो कुछ STL के साथ कुछ करता है कौन सा डॉट, ये सी डॉट। कभी तो STL के साथ मिलके कुछ करता है, कभी जो है, इसको ऐसे ही करने दो यार, बहुत परेशान करता है। कभी जो है नेशनल लेबोरेटरी के साथ करके स्वदेशी तकनीकों को क्वांटम कंप्यूटिंग में बढ़ाने का काम करता है, कभी STL के साथ मिलके वो QKD वाला काम करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है इसने क्या किया था, सी डॉट ने एक वो समर्थ इंक्यूबेशन सेंटर करा था। अरे करा था कि नहीं करा था। अब देखो ये क्या कर रहा है, आपदा रोधी तकनीक के लिए IIT दिल्ली से जो है साझेदारी कर रहा है। आपदा रोधी मतलब जो आपदाएं आ जाती है कोई भी, उससे मतलब उसके प्रति को उसको रोकने के लिए जो टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी सी डॉट क्या है भाई, मेरे से नहीं हो रहा, सब कुछ किससे करेगा, IIT दिल्ली से। अब ये कभी IIT दिल्ली से करता है, कभी बॉम्बे से करता है, कभी कानपुर से करता है, अलग अलग चीजों में। अभी गुवाहाटी विश्वविद्यालय में जाके 5G का कुछ प्रयोगशाला खोल देगा ये कौन है, सी डॉट। तो ये सी डॉट कम नहीं है। और फिर पेपर में प्रश्न आ जाता है सी डॉट, हमको पता चले सी डॉट कोई नहीं जानते हम सी डॉट है क्या। और ईश्वर ने चाहा ना तो देखना इस बार का अपने मतलब IIT किससे, दिल्ली से जो है क्या की है, साझेदारी। भाई मेहनत करी है, ऐसे ही नहीं है, कितनी मेहनत लगती है इसमें। एक दिन में 50 न्यूज आती है, PIB में एक दिन में 50 न्यूज आती है, 30 दिन की कितनी हो गई न्यूज, 1500 न्यूज में से छांट के लानी पड़ती है 60-70 न्यूज, जो कि
न तो किसी मुमल में होती है, न कोई क्रोनोलॉजी में होती है, कोई इक्की दुक्की होती है, तो कितना टेढ़ा होता है। फिर ऐसे में मान लो पेपर सेटर इन क्वेश्चंस को पूछ ले तो अपने लिए तो गर्व की बात है, कितना मतलब दिल बाग बाग हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई। इसमें पैसे वैसे मिलते हैं शायद 5,000। इसकी पूरी शर्तें याद कर लेना, जो भी है, मेरे को याद नहीं है। आप जो है इसकी इंटर्नशिप की शर्तें याद कर लेना। मैं योजनाएं वगैरह कराऊंगा, होगी ना यहाँ कुछ है क्या, कहीं तो होगी इसमें, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। पीएम इंटर्नशिप है क्या, कहीं होगी कहीं इंटर्नशिप, देख लेना आप। इंटर्नशिप मतलब इंटर्नशिप करते हैं ना कोई कार्य वगैरह से संबंधित, जैसे बीएड वाले करते हैं, तो उससे फिर पैसे भी मिलेंगे। जैसे 3 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी, उस टाइम तो 5,000 रुपए लगाए था, क्या पता टाइम चेंज हो रहा, बदल भी गई वो संख्या, देख लेना, किसी किताब में मिल जाएगी। पर्पल फेस्ट, हल्का सा पर्पल रंग है ना, जो मतलब ये दिव्यांगों के लिए एक तरीके से स्ट्रॉन्गनेस को वो करता है, तो इससे संबंधित इनका दिव्यांगों का मतलब पर्पल फेस्ट आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट किससे संबंधित है, दिव्यांगों की प्रतिभा प्रतिभा से। पर्पल रंग इसे याद कर लो, इनकी मतलब उसको समावेशिता को और इसको प्रदर्शित करता है। 22 मार्च को पंचकुला के में कैच द रेन का शुभारंभ हुआ। पंचकुला कहाँ पे, हरियाणा में, पता ही होगा आपको। पंचकुला कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया था, बहुत चर्चा में रहा था, दंगे हुए थे यहाँ पे 2015 क्या 16 में, पता नहीं कब। 22 मार्च को क्या था, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस, मतलब जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जल दिवस। तो इसके दिन है कैच द रेन। अपने राजस्थान में कौन सा चल रहा है बताओ, कर्म भूमि से मातृभूमि। जिले याद है वो बना लेना, जिलों के लिए क्या, फूल पत्ती सब बता रखे हैं, पाली को केंद्र में रखे, ठीक है। आगे देखो, सामर्थ्य, पंचकुला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैच द रेन, रेन को कैच करना, मतलब कि एक तरीके से वर्षा के जल को मतलब करना है। जैसे कर्म भूमि से मातृभूमि भी क्या है, सेम यही प्रोसेस है। मैंने पहले ही कहा था कर्म भूमि मातृभूमि इससे प्रेरित है। उसके जिले भी याद रखना है, मैंने तो जनवरी के नोट्स में डाल रखा था जिले, और जिला किसी जो है कंपटीशन में पूछ लिया, अभी पता नहीं कौन से में पूछा। इंडोनेशिया वाले वो जो राष्ट्रपति जी है कौन आए थे, वो अपने नोट्स में जनवरी वाले में लिख रखा था, वो सीधा सीधा पूछ लिया। वो बहुत बड़ी घटना है ना, पीआईबी में भी थी वो। सामर्थ्य 2025। अब सामर्थ्य कॉरपोरेट रणनीतियों से बचाव हेतु, कॉरपोरेट क्या होते हैं, कॉरपोरेट घराने होते हैं ना अलग अलग, इनकी स्ट्रेटेजी से बचाव हेतु जो है मान्यसर में जो है ये हुआ है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये कैच द रेन इंपॉर्टेंट है, पर्पल फेस्ट सीधा सीधा ही पूछ ले। इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सी डॉट वाला पता ही है कि आईआईटी दिल्ली से किया है आपदा से उसने। नई दिल्ली में एक संग्रहालय बना है जिसका नाम क्या है, युगे युगीन, युगों युगों तक नाम से संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। 15 सूत्री, पहले 20 सूत्री कार्यक्रम चलते थे, अब 15 सूत्री किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से। किससे, ध्यान रख लेना, 15 सूत्री किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से, अल्पसंख्यकों के डेवलपमेंट। वरुण बताए रखा, भारत फ्रांस के बीच में हुआ। टीबी की इस बार की थीम क्या थी, यस वी कैन एंड टीबी। हम टीबी को क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। भाई टीबी का तो लक्ष्य ही रख रखा है, राजस्थान सरकार ने भी लक्ष्य रख रखा है, और राजस्थान के तो 100 दिवसीय जो है वो कार्यक्रम भी चला था, अपन ने पढ़ा ही था कौन कौन से जिलों में चल रहा था, वो भी मैंने याद करा रखा। वो फिर पूछ लेगा निम्न में से कौन से जिले में नहीं चला था, फिर दिक्कत हो जाएगी। जबकि इतना इजीली याद करा रखा, बूंदी को बाहर पटकना, हड़ौती में से, और हनुमानगढ़ राजसमंद, ऐसे याद हो जाएगा। पोषण का जिला पूछ लेगा, क्रम पूछ लेगा, पोषण का सीधा सीधा बता रखा है, CGHT तो करना है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक, टोंक की पीपलू ब्लॉक को किया था, राजस्थान फर्स्ट आया था, श्रेणी फर्स्ट थी मलेरिया में, ठीक है ना। वरुण युद्धाभ्यास, यस वी कैन, हाँ हम टीबी का क्या कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, कमिट करो, समर्पण हो जाओ, इन्वेस्ट करो और डिलीवर, ये इसकी क्या थी, थीम थी। आगे देखो, आगे देखो कौन सी न्यूज थी, पीएम वाणी। वाणी से अपन सोच ले रहे ये कौन सी योजना है, संस्कृत डिपार्टमेंट में एनपीएस वात्सल्य पूछ लिया, अब वो पीएम वाणी पूछ लेगा, पीएम प्रणाम पूछ लेगा,
इस तरीके का। नाम से तो पता ही नहीं चल रहा हमको कहना क्या चाहता है। वाणी, वाणी का मतलब इसकी फुल फॉर्म है वाणी की भी वाईफाई से संबंधित इंटरफेस है ये जो वाईफाई होता है ना, वाईफाई यूज करते हैं, उसको डेवलप करना है हर जगह वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए। तो योजना है पीएम वाणी। कौन सी? पीएम वाणी। ऐसे एक योजना चल रही है पीएम परिणाम। कौन सी? पीएम परिणाम, जिसमें जो रासायनिक उर्वरक वगैरह है, रासायनिक क्या होता है? रासायनिक, एक प्रत्यय से तो बड़ा हो जाता है ना, रासायनिक उर्वरकों को हटाना है और जैविक खाद वगैरह इसको बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम है वो क्या है? पीएम परिणाम। अब परिणाम आते ही पीएम परिणाम का उद्देश्य है, पता ही नहीं चले यार क्या है, परिणाम है क्या, वृद्धों से संबंधित है, किससे? तो कुछ भी नहीं है, रासायनिक उर्वरकों का यूज नहीं करना, बस ये है। तो ये चीज हमको क्लियर रहनी चाहिए। कट कहाँ गया? पीएम वाणी समझ में आ गया? वाणी वी से WWANI है ना, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वाईफाई को डिनोट करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ युवा ने भारत में ग्रामीण महिलाएं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हाथ मिलाया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में मिलाया तो कौन आएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय आएगा पहली बात तो। देखो ग्रामीण क्षेत्र, और कौन आएगा? बच्चों से संबंधित संस्था कौन है? संयुक्त राष्ट्र की यूनिसेफ, और यूनिसेफ का भी कौन सा डिपार्टमेंट? युवा। ये आया। अब रट्टा मारोगे तो मारो भाई, जबकि ये शब्द पकड़ रहा है ग्रामीण, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय आ गया, युवाओं से संबंधित है तो कोई इंटरनेशनल बॉडी भी आई। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने हार्वर्ड का करवाया था, इसमें जलवायु लचीलापन से संबंधित। यार याद करना बिल्कुल इजी है, ये 2 पेज याद करने में कुछ टाइम नहीं लगे, 10 मिनट लगे। मैं समझाने में इसलिए टाइम लगाता हूँ ताकि अप्रोच डेवलप हो। ऐसे पढ़ के मैं मान लो सुनाऊं तो यार याद थोड़ी होगा, फिर आप 10 बार पढ़ोगे जब याद होगी वो चीज, नहीं तो एक बार पढ़ने में हो जाएगी। फिर मान लो कोई कहे यार मैंने तो फरवरी में 4 क्लास ले ली, 3 ले ली, 5 ले ली, वो इसलिए ली कि आप समझ जाओ, बाकी टाइम नहीं है। मैं तो वो ऐसे जल्दी जल्दी भी तो कर ही सकता हूँ, इसमें क्या है। अभी अब तक तो पूरी अपनी क्लास ही हो जाती। कितनी देर हुई? 42 मिनट्स हो गए। देखो अपन ने 2 पेज ही नहीं पढ़े अभी। भरवारा देलावास ट्रीटमेंट पार्क पढ़ा था अपन ने, जिसमें 1.5 मेगावाट का लगा था, जयपुर में था। ऐसे एक भरवारा करके लखनऊ में, देलावास की जैसे का जैसे ही है, वो स्वच्छ भारत मिशन को सशक्त बना रहा है। उसमें भी वो का वही है, उसमें भी सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा है। भरवारा हाल ही में चर्चा में रहा, भरवारा का संबंध है, पेपर सेटर का कुछ पता नहीं है, देहलावास का संबंध है कि यार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये। और ये लो सीडोट, ये सीडोट कभी एसटीएल के साथ करता है, सीडोट कभी नेशनल लेबोरेटरी के साथ करता है, सीडोट कभी जो है क्या अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ, ये दिल्ली IIT दिल्ली के साथ आपदा रोधी से किया था सीडोट ने। किसने? सीडोट ने। कभी क्या कर रहा है? तो ये सीडोट फिर देखो गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 5G की प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है। मैंने पहले ये इसको समझा दिया था। परमाणु ऊर्जा 2047 लक्ष्य कितना है? 100 गीगावाट का है। सारे लक्ष्य याद रहने चाहिए। 2047 तक का इतना है, मतलब 2031-32 तक कितना 21,000 के आसपास है, वर्तमान में कितना 8,000 है, 880 ऐसे कुछ चल रहा है। तो तीनों लक्ष्य जो है क्या रहने चाहिए? याद रहने चाहिए। ये 100 गीगावाट इस बार टिकने के पूरे चांस है। ये परीक्षा एक बार पढ़ोगे, एक ही क्लास देखी परमाणु ऊर्जा की, 2047 100 गीगावाट, पता ही नहीं चलेगा। पता ही अपन को तो ऐसे लग रहा है एक क्लास में तो बहुत बहुत चीजें बताएंगे। 220 गीगावाट, राजस्थान ने 34,136 मेगावाट प्राप्त कर लिया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा में फर्स्ट आ गया, गुजरात को पछाड़ करके आ गया, ये वो इतनी सारी चीजें अपन अगर पढ़ेंगे तो अपने कोई पता थोड़ी चलना। 125 गीगावाट का लक्ष्य है राजस्थान का, इंडिया का 500 का है, इधर फिर इसका 100 गीगावाट का है। अभी क्यों याद आ रही है? क्योंकि मैं हर क्लास में जो है आपको कुरेदता रहता हूं इन चीजों को, इसलिए ये पेपर में ऐसे टिक मारोगे। एक क्लास देखी हुई रहेगी तो कुछ नहीं होना जाना। टेक कृति, कौन सी कृति? टेक्नोलॉजी से संबंधित। एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का सम्मेलन था, कानपुर में हुआ था। CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान ने इसका किया था। कुछ भी समझाने का है नहीं, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी है, कानपुर में हुआ था। पीएम परिणाम अभी समझा दी, वैकल्पिक उर्वरक अपनाना रासायनिक खादों के स्थान पे। जामनगर WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरेगा। दिख रहा है ये, मतलब WHO का जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है, कहाँ का? जामनगर का। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में क्या होगा? उभरेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? मतलब कि
जामनगर में कुछ नहीं है, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में। टेक कृति टेक्नोलॉजी संबंधित कानपुर में। परमाणु ऊर्जा लक्ष्य पता है। सीडोट कभी कुछ करता है, हमेशा मैंने सीडेट को इतनी बार बता दिया। गुवाहाटी में 5G, ऐसा ये प्रश्न आवे सीधा, सीडोट ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में ये की, ये करके आएंगे अपन तो गुवाहाटी साहब। बाकी पता नहीं चलेगा कि यार ये सीडोट है ही क्या। सीडोट कितनी जगह लिखा हुआ है, इन जो कंपटीशन की या ये जो भी आती है मतलब मैगजीन वगैरह, इनमें सीडोट कितनी जगह लिखा हुआ है, ये आप खुद सबके पास किताबें हैं, देखना कितनी जगह लिखा हुआ है उससे ये चीजें, ठीक है। जबकि ये इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट वो है और हर कंपटीशन में आ रहे हैं। इसमें तो 2-1 क्वेश्चन पढ़े थे इससे शायद सीडोट। आगे देखो, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के चीखली में 5.4 गीगावाट का संयंत्र का उद्घाटन किया। तो भाई रटा रटा मारना है इसमें, मेरे पास कोई रामबाण है नहीं। कौन सी जगह पे किया कि सर चीखली में किया। कहां पे किया? चीखली में। कितने गीगावाट का? 5.4 गीगावाट। इज इट क्लियर और नॉट? ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में भी भूकंप आया था उनसे संबंधित। ब्रह्मा नाम क्यों दिया इसका? क्योंकि इसका बर्मा ही नाम था। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? बर्मा, इसलिए इसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा रख दिया, जिसमें भारत ने सहायता दी थी। किस कौन से देश को दी थी? म्यांमार को। ये कहीं पहले भी बताया था क्या? नहीं बताया था, ये देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस की थीम और टीबी की थीम याद कर लेना। टीबी इनकी थोड़ी थोड़ी तो मैंने बताई दी। टीबी वाली जैसे क्या है, थोड़ा बहुत एक बार पढ़ी हुई रहेगी ना थीम की, एंड एंड करके, वी कैन एंड द टीबी ऐसे करके कुछ 2-3 शब्द है। स्वास्थ्य वाली होपफुल बिगिनर्स, इस तरीके से जो है फ्यूचर होपफुल फ्यूचर्स बिगिनर्स, ऐसे कुछ है, नहीं दिक्कत होगी। अंतरराष्ट्रीय वाली तो मैंने इतनी बार मतलब डेली क्लास में ली। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग करेंगे। पूरी पृथ्वी एक ही सबका स्वास्थ्य, उसके लिए हम क्या करेंगे? योग करेंगे। तो ये चीज है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और आईआईटी कानपुर ने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कानपुर में क्या किया था बताओ? सबसे बड़ा सम्मेलन किया था कानपुर में, टेक कृति। कौन सी कृति? टेक कृति। अब आईआईटी कानपुर आ रही है, कभी दिल्ली आती है, दिल्ली सीडोट आपदा रोधी, मतलब वो उससे संबंधित था, है ना। अब आईआईटी कानपुर इन्होंने संयुक्त रूप से एक हैकाथॉन का आयोजन किया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल कुछ भी नहीं होता है, जैसे ये चैट जीपीटी वगैरह है ना, ये इस पे ही काम करती है। लार्ज एलएलएम बोलते हैं इसको, आपको ज्यादा समझना नहीं, एलएलएम। इसमें इसको बहुत सारे डेटा पे अलग अलग भाषा पे जो है क्या किया जाता है? प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं तो वो हिंदी में उत्तर देता है कि नहीं देता है? देता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल किससे संबंधित है? थोड़ा बहुत एआई से। मान लो ये शब्द आए तो हम कहीं डर नहीं जाए यार, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या गया। तो अब इस पे संबंधित जो है किसने? आईआईटी कानपुर जो है इस पे काम कर रही है। अब यार आईआईटी कानपुर नहीं करेगी तो क्या अपने वाली यूनिवर्सिटी करेगी क्या? ऐसी चीजों पे काम कौन करेगी? टेक्नोलॉजी में जो आगे हैं तो वो है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय कर रहा है भाई साहब अपना वाला महामारी प्रबंधन पे जो है एक हाईटेक लैब बनाई है इसने। कौन से वाले ने? बांदर सिंदरी वाले ने। निम्स वाले ने क्या किया वो मैंने अच्छे से बता दिया। तो ये चीजें थी। आगे ले लें क्या इनको भी? 2 पेज है, कितने पेज है? ले ही लेते हैं, हो गए जितना। तो कितनी देर की हुई क्लास? पानी भी पी लेता हूँ, आज तो पिया ही नहीं। 48 मिनट की हुई, 1 घंटा तो खींचते हैं। आप इसमें करंट में ज्यादा घबराओ मत, टॉपिक वाइज के चक्कर में हो मत परेशान। टॉपिक वाइज तो मैं ऐसे समझा दूंगा, ये किताब लेके यहाँ लिख के ऐसे कि इसमें ये पढ़ लेना, इसमें ये पढ़ लेना। चीजें पढ़ाई हुई सारी है, कोई सा भी ये उठा के पढ़ देख लेना आप वार्षिका। मेरे को तो ये लगता है कि यार पढ़ा हुआ है मेरा। अब कोई परमाणु ऊर्जा का कब विभाग स्थापित हुआ था और वो लिख देगा तो वो तो भाई करंट में कहाँ से आएगा? वो आएगा भी नहीं परीक्षा। ये तो तय मान लेना, करंट लिखा हुआ है वहां ये थोड़ी लिखा हुआ है परमाणु ऊर्जा कब बना, इसरो कब बना। राजस्थान रोडवेज को कितने पुरस्कार मिले? 3 पुरस्कार, है ना। कौन कौन से पुरस्कार मिले? थोड़ा सा आइडिया रख लेना।
रोड सेफ्टी अवार्ड, एक तो कौन सा, रोड मतलब रोड पे सेफ्टी प्रोवाइड करा रहा है अच्छे से राजस्थान रोडवे। एक नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू, बिना ट्रैफिक बिना टैक्स के जो रेवेन्यू बहुत सारा जो है ये क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू तो कैसा, जैसे आप लेना वो टिकट लेना, टिकट पे नीचे लिए बिल, मतलब जैसे 26 रुपए का टिकट है तो 1 रुपया 2 रुपया और भी जुड़ा हुआ रहता है टैक्स वैक्स। तो उसके अलावा मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू, और एक एमएसटी प्रोडक्टिविटी। एमएसटी कुछ भी नहीं है, मंथली सीजनल टिकट नहीं होते क्या, सीजनल टिकट, जैसे ट्रेन में भी जाते हैं तो उनके भी जो है उसको कुछ बोलते रहे यार, क्या बोलते हैं, मैंने तो बनवाया ही नहीं, मैं तो जाता था लेकिन फिर भी एमएसटी बोलते हैं यार। मंथली फुल फॉर्म तो पता है, मंथली सीजनल मतलब टिकट होता है। कहते हैं मेरी तो एमएसटी है, वो जो रोज अप डाउन करने वाले बनाते हैं। तो एक तो एमएसटी में, एक ट्रैफिक रेवेन्यू में, एक सेफ्टी में, इनमें अवार्ड मिला है। तीनों याद कर लेना। फिर मतलब इंडिया लेवल पे मिला है, सोच लो ये कौन से लेवल पे, इंडिया लेवल। अब मान लो अपन को ये शब्द ही नहीं आवे एमएसटी, ये तो रटो रटो, फिर रटो रटते रहो। एमएसटी क्या है, मंथली सीजनल वो है नॉन ट्रैफिक रेवेन्यू बिना टैक्स के, एक रोड सेफ्टी में। दीपचंद सीपी देवल साहब को मिला है। सीपी देवल कौन है, सीपी देवल को पहले पद्मश्री भी मिल रखा है ना, इनको दीपचंद जैन से संबंधित साहित्य पुरस्कार मिला। हल्का सा देख लेना, मार्च में था इसलिए लिख दिया, बाकी अक्टूबर में होता तो मैं इस न्यूज को लाता भी नहीं, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं। 4 नए न्यायाधीश बने, कितने नए न्यायाधीश, 4 नए। आनंद जी, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित, और कौन है, संदीप शाह। अभी सुधीर ऐसे विश्नोई विश्नोई करके भी एक सुप्रीम कोर्ट में बने 2-3 दिन पहले, है ना। तो चारों नए न्यायाधीशों के थोड़े थोड़े जो है नाम है याद कर लेना, हाल ही मेरे ये पूछ लेते हैं। ये अपने सिलेबस में है ही नहीं, ये सच बता रहा हूँ, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ये देख लेना भले उठा करके। लेकिन आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश, और ये मुकेश गोरा से याद कर लेना, 75 kg वाला वसु से, है ना। और संदीप शाह को संदीप माहेश्वरी से कर लेना, एक सुनील बेनीवाल को, और एक आनंद शर्मा तो लीडर है ही। तो ऐसे कर लेना, इसको याद है, जैसे भी करो कर लेना। नहीं याद हुए तो बता देना नीचे, जो मैं कुछ ट्रिक बना दूंगा। वैसे इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, आनंद शर्मा ऐसे हो ही गया। मैं तो क्या इसको वापस पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मान लो स्लिप हो सकता है। आपको तो हर 2-4 दिन में इसको पढ़ लेना चाहिए भाई। और एक बार मेरे पढ़ाई हुई कि टेक्निक है, अगर आपको पता होगी तो मेरे को तो लगता नहीं है कि भूल जाते हैं फिर चीजें, अगर इस तरीके से पढ़ना है। आगे देखो, सुंदरकांति जोशी महिला क्रिकेटर अवार्ड, कौन सा, महिला क्रिकेटर अवार्ड। सीनियर वर्ग में मिला कौशल्या को, जूनियर मेना, सब जूनियर धृति, है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको, अजमेर की है सोनिया विजावत, इनको मिला। तो दिक्कत तो हुई, करनी हुई। सर कैसे कैसे याद करें, सबसे पहले सीनियर में दे रहे हैं, फिर मेना को दे रहे हैं, फिर सब जूनियर में धृति को दे रहे हैं, और लाइफ टाइम अचीवमेंट में किसको दे रहे हैं, सोनिया विजावत। अपनी देखो एक ही चीज है, अपने नोट्स में जो भी चीज है ना वो अपन याद कैसे भी कराओ, पूरी चीज जो भी लिख दिया नोट्स में वो अपन को याद करने, पूरी टेक्निक से अपन क्या करते हैं, याद करते हैं। तो इसको भी जो है टेक्निक से क्या करते हैं, याद करते हैं। क्या, कौशल्या एक, तो एक क्या है, मेना है, एक धृति है, ठीक है, और एक कौन है, सोनिया विजावत। समझ में आया या नहीं आया। देखो सबसे पहले बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर होता है एक, इंस्पेक्टर से नीचे होता है सब इंस्पेक्टर, ध्यान रख लेना। जो एसआई होता है वो इंस्पेक्टर से क्या है, नीचे है। तो ऐसे ही सबसे ऊपर ही ऊपर तो यार ये तो मेरा सीनियर है, क्या है, सीनियर। सीनियर के बाद कौन है, कि जूनियर है सर, कौन है, जूनियर। जूनियर के बाद क्या होता है, सीनियर जूनियर, जो इंस्पेक्टर की तरह ही सब जूनियर, क्या हो जाएगा, सब जूनियर। तो 3 खेल हो गए, मतलब 3 कैटेगरीज हो गई इसमें। अरे कितनी कैटेगरीज हो गई, 3 कैटेगरीज इसमें हो गई। अब ये जो 3 कैटेगरीज है इनमें अपन को याद करना है कौन सा, क्रिकेट वाला, सुंदर कांति जोशी वाला। देखो मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक ही बताई है, CGHT बताई है एक, तो कौन सी बताई, CGHT। बाकी अपन फालतू ट्रिक बनाते नहीं, ऐसे ज्यादा बनाते हैं ना तो भूल भी जाते हैं, लेकिन ये
जीएसटी होता है ना, जीएसटी, उससे लिंक किया था अपन ने, इसलिए अपन को ये याद रह जाता है। एसजीएसटी, जीएसटी जो टैक्स होता है उससे, तो इसलिए ये याद रह जाता है। तो इसको देखो, इसका क्या करते हैं, ऊपर ही ऊपर तो कौन है, कौशल्या है, फिर मैना है, कौशल्या। देखो ये भी भूल जाते हैं कभी, जूनियर से ऐसे गड़बड़ हो जाता है ना। ये इधर वाला क्रम याद कर लिया, कौशल्या, फिर कौन हो गई, मैना, केएम डी एस, केएम डी एस। क्या नाम बताया, बताओ मेरे को, केएम डी एस। भूल भी जाओगे ना, केएमडी, केएमडीएस, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, केएमडीएस। एक तो दो ही बताया अब तक, एक तो सीजीएचटी बताया और एक केएमडीएस बताया। केएम नाम का कोई है, डीएस के पास जाता है, ऐसे याद कर लो। कौशल्या, मैना, धृति, और एस का मतलब क्या हो गया, सोनिया विजावत। क्रम सीनियर जूनियर, ये तो भूलोगे ही नहीं, लॉजिक करा ना भाई, सीनियर के बाद जूनियर आएगा, जूनियर से भी छोटा होगा तो सब जूनियर। लास्ट वाला कौन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। अब भी याद नहीं हुआ तो मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। केएम नाम का व्यक्ति किसके पास गया है, डीएस के पास गया। याद करोगे वहां नोट्स में पास में लिख लेना केएम डीएस, और कोई खुद के जो खोपड़े में मान लो आवे तो वो ट्रिक लिख लेना। बिना ट्रिक के परीक्षा के दिन भूल जाओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, भूल जाओगे। ये गया। रिमोट सेंसिंग, रिमोट किसको बोलते हैं, दूर को, क्या है रिमोट, रिमोट कंट्रोल अवरक्त किरणों से, टीवी वीवी को। तो सेंसिंग, सेंसर होता है ना, सेंसर, तो उसका एप्लीकेशन सेंटर कहां बन रहा है, जयपुर में बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, साइंस टेक से रिलेटेड। अरे बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स वाला है, माइंस एंड मिनरल्स का है, स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है, स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहां बन रहा है, सारी चीजें लिखाई हुई है, याद कर लेना उनको। बस्सी जयपुर वाला, उसमें देश का पहला कृत्रिम पशु गर्भाधान प्लांट बन रहा है। कृत्रिम तरीके से पशुओं का क्या करना, गर्भाधान करना, मतलब ये कोई इतना खास मेरे को लगता नहीं है। रिमोट सेंसिंग साइंस टेक से रिलेटेड न्यूज है, आनी चाहिए। अगली न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स, जो मोटा अनाज वगैरह, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स, इसकी ओर से एक मेला बड़ा, श्री अन्न, आरएस मेंस में क्वेश्चन आया, श्री अन्न से आप क्या समझते हैं, तो वो कोदो, रागी, क्या क्या होता है ये, मक्का, मतलब मोटा अनाज, बाजरा, मक्का नहीं है, बाजरा वाजरा ये। तो श्री अन्न मेला भरा कहाँ पे, गुड्डामाले में। यहीं क्यों भरा, अरे भाई गुड्डामाले जो ये है ना, यहाँ पे बाजरे का अनुसंधान केंद्र है, बाड़मेर का कोई होगा तो पता होगा, तो वहीं करेंगे भैया, अजमेर में थोड़ी कर लेंगे। बाजरा अनुसंधान केंद्र अभी थोड़े साल पहले ही बना, 2-1 साल पहले ही। तो गुड्डामालानी में श्री अन्न मेला बड़ा, किसने किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स हैदराबाद की ओर से ये आयोजित किया गया। अब लाइट जाती दिखे लग रहा है मेरे को। आगे देखो, ये अगली न्यूज है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रख लेना। ये जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली, इसमें सबसे जो प्रदूषित शहर तो दिल्ली है। अब देखो राजस्थान की महिमा देखो, राजस्थान के गंगानगर जी और भिवाड़ी जी और हनुमानगढ़ जी, ये तो टॉपर्स में है। कहाँ तो पोषण में जो है भारी चल रहे हैं, गंगानगर जी दूसरे नंबर पे पोषण में अपने, और इधर से भी मतलब कि लेवल है, लेवल कैसे है प्रदूषित शहरों में। अब कोई बताना यार गंगानगर में इतना प्रदूषण कैसे हुआ, ये मेरे समझ से बाहर है। भिवाड़ी तो चलो एनसीआर में पड़ता है इसलिए 10वें नंबर पे, गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो है इतना प्रदूषण किसकी वजह से हुआ, क्या पराली की वजह से हुआ या क्या हुआ, एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये। और थोड़ा लॉजिकल से याद करोगे तो जगह नहीं भूलोगे ना। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आए हैं, गंगानगर तो भारी है, भिवाड़ी तो मान ले यार एनसीआर में, अलवर में उधर है, दिल्ली के पास है, लेकिन ये गंगानगर, ये इसके यहाँ तो कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या वो सूरतगढ़ गिर उसकी वजह से, हाँ। और एक कौन है, हनुमानगढ़, गंगानगर 8वें पे, भिवाड़ी 10वें पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्विट्जरलैंड की संस्था ने जो है जारी की हुई रिपोर्ट है, IQ एयर। लॉजिक से करोगे यार, गंगानगर कैसे आया यार, हनुमानगढ़ कैसे आया, बीच में कौन टपका, भिवाड़ी, भिवाड़ी तो आना ही था। पीएम सूर्य घर योजना फरवरी 2024 की है। क्या करते हैं इसमें, 1 करोड़ घरों पे जो है 2000 कब तक, 29 तक जो है ये पैनल लगाने हैं, सोलर पैनल, और 300 यूनिट तक का इसमें है निशुल्क बिजली देना, है ना। और इसमें सब्सिडी देते हैं अलग अलग, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। जैसे 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 पे भी कुछ है,
और राजस्थान सरकार एक्स्ट्रा दे रही है 1.1 किलोवाट से ज्यादा हो जावे ना, लिखा हुआ होगा इसमें 1.1 किलोवाट से ज्यादा हुए तो 17,000 है ना, 17,000 की अतिरिक्त सहायता देगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। केंद्र सरकार तो दे रही, जो दे ही रही है, 1 किलोवाट पे जैसे 30,000, 2 किलोवाट पे 60, 3 पे भी है 90 प्लस है, 90,000 से प्लस है। राजस्थान सरकार क्या करेगी, 1.1 किलोवाट से ज्यादा हो गए, लो पकड़ो 17,000 रुपए। इंपोर्टेंट है, पीएम सूर्य घर तो पूरी पढ़ लेना, कैसे तो सब्सिडी है, कब जारी हुई थी, कब क्या हुई थी, फिर मत कहना सर बताया नहीं था हमको तो। और मैंने तो पीएम सूर्य घर की कोई पुरानी मतलब उसमें करा रखा है। तमिलनाडु में आयोजित स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान फर्स्ट पे रहा। जम्बूरी में तो रहना ही है भाई, स्काउट गाइड की जम्बूरी अभी पहले भी पाली में हुई थी इस राष्ट्रीय स्तर की, इस बार कहाँ हुई, तमिलनाडु में हुई। इसमें राजस्थान क्या रहा, फर्स्ट रहा। इंपोर्टेंट न्यूज हो जाती है। मुख्यमंत्री रोजगार युवा और रोजगार युवा सम्मेलन कोटा में 29 मार्च को, अच्छे से बता रखा है। अरे मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान बताया कि नहीं बताया, 29 मार्च। इतनी बार रटाया ये, मतलब कि नहीं रटाया क्या बताओ। एग्जाम होता है 3 से 8वीं क्लास तक का रिटर्न में, हिंदी का, इंग्लिश का और गणित का। हाँ, हिंदी, इंग्लिश और गणित का। और चल किसके लिए रहा है, 1 to 8 के लिए। बेक क्लास मान लो कोविड की वजह से या इसकी वजह से वो पीछे की क्लास से मतलब डाउन हो गया ना उनका लेवल, तो उसको उठाने के लिए। जैसे छठी में चल रहा है तो 5वीं का टेस्ट लेंगे, उसमें परीक्षा में किसका लेंगे, 5वीं का। तीसरे छोटे बच्चे का क्या टेस्ट लेंगे, पहली दूसरी वाले का, इसलिए नहीं लेते। बाकी अभियान किसके लिए है, 1 से 8 तक है। कौन से 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और गणित। ये 29 मार्च से शुरू हुआ, कोटा से हुआ, क्योंकि कोटा में उस दिन ये था, अपने राजस्थान सरकार ने पूरा सप्ताह मनाया था अलग अलग जगह। जैसे महिलाओं से संबंधित बाड़मेर में मनाया था, है ना, ऐसे रोजगार उत्सव से संबंधित और युवाओं से संबंधित कहाँ मनाया था, कोटा में मनाया था। अब तुम्हारे को पूछ ले युवा नीति किस स्थान से जारी की गई, अब समझ में नहीं आया तो भाई मैं क्या करूं इसमें। 29 मार्च को कहाँ पे हुआ था सम्मेलन, कोटा में हुआ था। स्किल नीति, अब स्किल नीति उठा के पकड़ लेना इसको, स्किल नीति के प्रोविजंस पढ़ लेना, क्योंकि हमारे अलग से सिलेबस में वैसे कोई खास प्रोविजन था नहीं। युवा नीति जो 2013 वाली नीति थी उसके स्थान पे लागू हुई। रन फॉर फिट राजस्थान, फिट राजस्थान के लिए ये रन करना, ये सारी की सारी 29 मार्च की है। ये सारी की सारी कहाँ की है, 29 मार्च। ऐसे अंत्योदय कल्याण भीलवाड़ा, ये भरतपुर से हुआ था अंत्योदय कल्याण। अब इसमें प्रोग्राम लिखे हुए रहेंगे बहुत सारे। अब उनको क्या है, दिव्यांग से संबंधित या किसी अंत्य जो है मतलब जो पीछे के तबके हैं उनका क्या करना है, कल्याण करना है। अब कोई भी ऐसी योजना तुमको दिखे जो अंत्योदय से संबंधित है, वो यहाँ पे लॉन्च होगी। रोजगार युवाओं से संबंधित होगी तो वो कहाँ पे होगी, कोटा में होगी। देखो युवा नीति, स्किल नीति, ये किससे संबंधित है, ये युवाओं से संबंधित है। महिलाओं से संबंधित वाली बीकानेर, यहाँ बाड़मेर में हुई है। तो महिलाओं की जितनी भी योजना, सोलर दीदी, ड्रोन दीदी या किसी का भी पैसा करना है तो वो वहां हो जाएगा। लाडो प्रोत्साहन का जो है 1.5 लाख रुपए कर दिया, सातों की सातों किस्तें रट लेना। लास्ट वाली किस्त 70,000 की हो गई है। और सातों के सातों रट लेना, मेरे को जरूरत है नहीं रटने की, थोड़ा बहुत तरीके से। कितनी किस्त, 7 किस्त। पहले 1 लाख रुपए था, 21 अगस्त को लॉन्च हुई थी। 21 अगस्त को हुई थी, 1 अगस्त को हुई थी, है ना, 1 अगस्त को देख लेना एक बार, 1 अगस्त को हुई है जहां तक मेरे को। 1.5 लाख बजट में कर दिया इसको। अब कई लड़कों के स्टूडेंट के वो 8,000 9,000 में ही है कंफ्यूजन। तो देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 मिलते थे, राजस्थान सरकार ने बढ़ा के 8,000 किए, इस बार के बजट में बढ़ा करके इसको 9,000 रुपए कर दिया। ये ध्यान रख लेना, कोई ओल्ड किताबों में 8,000 लिखे हुए, अपडेट मान लो नहीं हो तो। और अपन भी क्या है, अपडेट है कि नहीं है, हो जाता है भाई, ये अलग ही चलता है। संशोधित ब्याज अनुदान, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, संशोधित मतलब संशोधन कर दिया, ब्याज पे अनुदान देना, सब्सिडी देना। यानी किसान क्रेडिट कार्ड होता है जो केसीसी 1997 से चल रही है, पर ऋण सीमा जो लोन देते हैं पहले 3 लाख तक का देते थे, अब बढ़ा करके कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया। नॉर्मल सी चीज है, परीक्षा में मेरे को तो नहीं लगता कि ये आएगी। परीक्षा में ये आ सकता है युवा नीति, स्किल नीति, MSRA, 25 की 25 योजनाएं, 25 की योजनाओं में से एक सवाल तय मान लेना, क्योंकि अपने सिलेबस में लिखा हुआ है एक सवाल हर एग्जाम में आ रहा है। चाहे कर्म भूमि से मातृभूमि हो, चाहे सोलर दीदिया हो, चाहे ड्रोन दीदिया हो, उन 25 स्कीम में से एक स्कीम का सवाल 99% आएगा।
और मैं उनको टाइम टाइम पर उनका कर दूंगा थोड़ा, मतलब काफी कुछ का तो उनमें इलाज करा हुआ है अपना टेढ़ों का। ठीक है, ये हो गया। अब तो क्या ही है यार, एक पेज। सुपोषण किट, अच्छे पोषण के लिए न्यूट्री किट, न्यूट्रिशन का किट। किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए। किसके लिए? गर्भवती। और कुछ कभी पढ़ा है गर्भवती महिलाओं? माँ बाउचर, पूरी चीजें बढ़ा रखी है। 1161 निजी केंद्रों पर भी होती है, सारी चीजें बता रखी है। इसका बजट कितना है? 25 करोड़ का है। अरे इंपॉर्टेंट है ये, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, पूरी बातें ध्यान रख लेना। मकाना वकाना और पता नहीं क्या क्या देते हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। कब से हुई है? 1 अप्रैल 2025 से। देखो गवर्नमेंट क्या कहे यार, सरकार देखो कितना जो है अपने नीति निदेशक 19-22 नीति निदेशक तत्व लिखे हुए होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है। मतलब नीति निदेशक तत्व कहते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी, ये लोक कल्याण ही तो है, और क्या है? सरकार को क्या है? नहीं तो मान लो दिव्यांग के लिए कुछ करे, वृद्धों के लिए पेंशन देवे। क्यों? सुपोषण न्यूट्री किट, यार लोक कल्याणकारी राज्य है, दायित्व है ये राज्य का। 1 अप्रैल 2025 से 5 से 9 माह में 2 बार ये किट दिया जाएगा। कब से कब? जब गर्भवती 5 से 9 महीने की रहेगी, बीच बीच में कितनी बार? 2 बार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अमृत आहार अच्छे से बता रखी है। जैसे पन्नादाई है, वो तो बच्चों के स्टूडेंट है, पहली से क्लास वालों के लिए। पन्नादाई दुग्ध वाला, अरे गवर्नमेंट स्कूल में जो चलता है उसका नाम पन्नादाई के नाम पे हो गया। पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल था, पीछे क्लासेज में बताया हुआ है। ये मुख्यमंत्री अमृत आहार कौन से? आंगनबाड़ी वालों को दूध पिलाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी वालों से दूध पिलाने से संबंधित ये है। स्कीम का नाम याद कर लेना। कभी कभी ये ऐसी स्कीम अपन को अमृत आहार, अमृत दूध, दूध के संदर्भ में आहार के रूप में किसको देना है? आंगनबाड़ी के बच्चों। कौशल नीति देखो, जो अपनी कैबिनेट थी ना कि राजस्थान सरकार की, उसने 9 मार्च को अनुमोदन किया था। लागू कब हुई है? विमोचन कब हुआ? कोटा में हुआ था। अभी पढ़ के आए 29 मार्च को। और कोटा में क्या हुआ था? MSRA हुआ था और स्किल नीति। कौन सी नीति? स्किल नीति। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अनुमोदन भी थोड़ा याद कर लें। सभी संभाग मुख्यालयों में मॉडल करियर, देखो एक तो कैरियर, कैरियर मत बोला करो, बहुत सारे ऐसे कैरियर बोलते हैं, इसको ध्यान रख लेना। कभी स्कूल में जाओ लेक्चरर बन के तो भी ये कैरियर कैरियर कराना तो देख लेना। फिर कैरियर, कैरियर होता है ये अल्टो और गाड़ियां होती है उसके ऊपर का, मेरा कैरियर ही नहीं बन रहा है। अरे अल्टो का गाड़ी के ऊपर वाला वो नहीं बन रहा कैरियर। कैरी करना, ले जाना, उसको बोलते हैं कैरी। कैरी से बना है, कैरी यानी ले जाना, ये करियर है। CARER। ये सभी यही बोलते हैं, 99% यही बोलते हैं। अब मत बोलना कोई भी। सभी संभाग मुख्यालयों में मॉडल करियर सेंटर, देखो करियर लिखा हुआ है ना, मॉडल करियर सेंटर कहां पे बनाएंगे ये ध्यान रख लेना। संभाग मुख्यालय, जिला मत करियाना, कथनों में दे देगा संभाग मुख्यालय की जगह जिला मुख्यालय, पता नहीं चलेगा। ये आगे देखो खेल और खिलाड़ी, टाइम देख लेते हैं, 1 घंटा 8 मिनट देखते हैं अपन खेल खिलाड़ी को। राजस्थान के खेल खिलाड़ी अपन ने छोड़े थे मैंने मार्च वाले, तो वो अपन थोड़े से इसमें देख लेते हैं। क्या बाद में करेंगे यार, वैसे भी एक क्लास और लेनी है अपन को। राजस्थान के खेल और खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ी याद आते ही निहारिका सिंघानिया, घुड़सवारी किसको याद आती है भाई? ब्यूनस आयर्स के 4 स्वर्ण याद करो, लीमा के 2 स्वर्ण, टोटल पदक लीमा के। ब्यूनस आयर्स में स्वर्ण किस किस को मिला? बोलो देखे मन में, क्या विजयवीर को मिला? ठीक है जिसको आ रहा है उत्तर वो तो ठीक चल रहा है, उसको तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अनीता चौधरी, देखो ये अनीता चौधरी जो है ना, अपना पेरिस पैरा ओलंपिक, अभी पैरालंपिक हुआ ना, उसमें भी गई थी। पैरा रोइंग से संबंधित इनका खेल है, ये भी गए थे। श्याम सुंदर स्वामी भी गए थे। श्याम सुंदर स्वामी का खेल कौन सा है? अरे धनाराम और श्याम सुंदर गोदारा पैरा आर्चरी में लेके आए ना एशिया कप में गोल्ड।
बैंकॉक में हुआ जो श्याम सुंदर स्वामी नहीं लेके आए। हाँ भाई, पेरा वो मेरे को लग रहा है ऐसे कहीं वो आ नहीं रहा है, इसलिए यहीं से ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं। स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक पैरा रोइंग में भोपाल में आयोजित हुई जो चैंपियनशिप हुई उसमें पैरा रोइंग कुछ भी नहीं है ऐसे वैसे, वो शायद जल से ही संबंधित है ये। ऐसे अनीता चौधरी मैंने उस टाइम भी याद करवाया था सारे खिलाड़ी की, अनीता चौधरी आते हैं, ऐसे ऐसे याद आना चाहिए अपन को, पैरा रोइंग से संबंधित है। ठीक है, कृष्णा नागर तो सभी जानते होंगे, बैडमिंटन से है ना, पैरा बैडमिंटन, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में इन्होंने तीनों के तीनों पदक जीत लिए। तीनों के तीनों क्या जीत ली, मेरे को 7:30 से पहले तो निकलना पड़ेगा यार, वो ये तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में कितने पदक जीते, तीनों पदक जीते हैं। किसने, कृष्णा नागर। आगे देखो खेलो, चलो यार आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन इसमें, मेरे को निकलना है, अंधेरा हो जाएगा, अभी हो गया होगा अंधेरा, दिख ही नहीं रहा, हो गया ना, और कैसे होगा। ठीक है, अब देखो अपने थोड़ा सा मैं 1 मिनट में जो है आपको समझा देता हूँ। कई स्टूडेंट के यार डाउट डाउट डाउट, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा कलर, डाउट डाउट डाउट। पहली बात तो ये टेलीग्राम पे है, कई नए स्टूडेंट मेरे को बार बार मैसेज करते हैं पता नहीं कहाँ से कि सर टेलीग्राम का, तो यार टेलीग्राम का लिंक नीचे हर जगह मैं जो है क्या करता हूँ, अपलोड मतलब करता हूँ टेलीग्राम लिंक, ये है। दूसरी बात, अब साइंस वालों को दिक्कत हो रही है कई के, अरे एक ही तो चैप्टर रहा है बस, एक साइंस का कार्य ऊर्जा का रहा है, एक वो थोड़ी मिसेल निर्माण है, साबुन निर्माण का कोई वो छोड़ रहा है, कार्य और क्या रहा है, ऊर्जा रहा है, वो करा दूंगा मैं, कार्य और ऊर्जा। देखता हूं कल इसकी कोशिश करूंगा क्लास लेने की, किसकी, कार्य ऊर्जा की। वो ज्योग्राफी की क्लास के चक्कर में और उसकी पीपीटी के चक्कर में साइंस की क्लास का हो गया, लेकिन मेरे को लगता है कि साइंस वालों से भी कई गुना, मतलब इनको भी जो पढ़ना चाहते थे उन, अभी एक आधा लिखता है यार कि सर दूसरे क्या पढ़ा रहे हो, ये पढ़ाओ मान लो, अरे यार कई बच्चों का हित देखना पड़ता है, ज्यादातर बच्चों को जो है जनसंख्या में उसमें दिक्कत आ रही थी, अब सारी चीजें सोल्व हो गई, क्या हो गया, मान लो क्लास ले ली तो करा देंगे साइंस के कार्य और ऊर्जा के। पीछे के जो 2 टॉपिक है उनमें कुछ इतना है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा 1-2 बार ऐसे समझा दूंगा आपको कि ये चीजें उसमें पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद जो है आपके लिए क्या, एक तो मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के जितने भी ओल्ड क्वेश्चंस है, मतलब आरपीएससी में आए, बांचने स्टाइल में नहीं, बांच दिए सवालों को ये ऐसे नहीं, चारों ऑप्शन लेंगे, चारों ऑप्शन के इर्द गिर्द, जैसे मान लो अपने आ गया कि कौन से तारानुमा स्तूप सूरतगढ़ में, ऐसे प्रश्न में पूछा, अपन चारों के चारों का ही उड़ा देंगे, पेरा बोले कहाँ, अनुदेर्य कहाँ, अनुदिस वालों का स्तूप कहाँ, अरावली का कुछ भी आया, क्षेत्रफल वेत्रफल, अपन चारों के चारों ही उड़ा देंगे, हाड़ोतिका वाले का कितना, इसका कितना, इस तरीके से ओल्ड क्वेश्चंस की एक शानदार से जो है क्लास लाएंगे। पीपीटी वीपीटी मैंने तैयार कर ली और इसके क्वेश्चंस की। ठीक है, करंट आज काफी कुछ हो गई, एक क्लास और रहेगी, नोट्स अभी डाल दूंगा पूरे कंप्लीट, मतलब कि इसका जनवरी का थोड़े बहुत नोट्स डाले हुए हैं, थोड़े बहुत मेरे को बनाने है ना, और फेबकार उसका पीआईबी के भी जो है नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाए कहीं, है ना, फेब की भी करेंगे ये अपन, है ना, वो चीजें। पीआईबी की न्यूज टेढ़ी नहीं होती यार, याद करने के सिस्टमेटिक होती है, आपने भी देखा होगा पीआईबी की, ये जो न्यूज दूसरी न्यूज होते हैं ना खेल की, इनको थोड़ा याद करना पड़ता है, पीआईबी की न्यूज पे भाई थोड़ा ध्यान रखना, उनको पढ़ना, बहुत सारे ऐसे सोचते रहे, ऐसी थोड़ी न्यूज आती है सी डॉट वी डॉट, तो वो क्वेश्चन आए नहीं आए पहले से मजबूत रह के चलो, क्योंकि आरपीएससी ने साबित किया इस तरीके के क्वेश्चंस देखे। बाकी मेरे को क्या करना है यार, मैं क्यों इतना मतलब कि इस टाइम में माथा फोड़ी करूं, हाथ से लिखने का ये वो, आपके लिए ही कर रहा हूं, ताकि कहीं क्वेश्चन आ जाए 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाल लो, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकालोगे तो बहुत कुछ उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस क्लास को यही क्या करते हैं अपन, स्टॉप करते हैं। थैंक यू।